जय हिंद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इंटरमीडिएट 2026 का एग्ज़ाम हुआ है, तो ये हम बुकलेट नंबर बी करवाएंगे। एनुअल एग्ज़ाम हुआ है 2026 का। तो अब अभी हम जो है और सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 70 ऑब्जेक्टिव है, तो 70 ऑब्जेक्टिव टोटल करवाएंगे। सभी आदमी चेक करते चलिए किसका कितना सही हुआ है और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुकलेट बी का पहला क्वेश्चन है कि समानांतर संयोजन प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध यानी कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज होगा। धारावाही के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, समानांतर तथा सीधा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम जो है नेक्स्ट अगला पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि काला संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिनके लिए जो है बोरा की कोवलेंट सोर्स और दो सोर्स 4 ये हो जाएगा बोथ फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी रिनेम कांस्टेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, और ध्रुवित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकरेल ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो है प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, रेडियो और टेलीविज़न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रण के रूप में किया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा, सॉरी इसका जो हो जाएगा जेनर डायोड हो जाएगा, जेनर डायोड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ये क्या था, टिम बर्नर्स-ली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। तो VEIT इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो ये बढ़ती है, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। 11 क्या कह रहा है कि पानी का जो है परावैद्युत जो है स्थिरांक होता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट डेंसिटी जे वेक्टर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है यहाँ पर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटेंसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ई वेक्टर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड का मान कितना होता है। तो ये 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है कि सापेक्ष परम्परागीयता जो है बराबर होता है। तो ऑप्शन बी म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 15 कह रहा है कि जिमाई वो होगी, ये बोल रहा है, तो इसका तो ये ऊर्जा घनत्व की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 कह रहा है कि निकेल है, ये लौ चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौ चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल रहा है कि अर्ध तरंग जो है दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, ये 50 हर्ट्ज ही होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 18 कह रहा है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छति में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये 9 × 10⁻10 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो है 49 वोल्ट और जो है 64 वोल्ट के त्वरित 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात जो हो जाएगा 8/7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण हो जाएगा, ये 0 डिग्री होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कलांतर जो है पातांतर से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 21 का आंसर 21 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। 22 बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जो होता है प्रकाश की तीव्रता का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता प्रोपोर्शनल 1/r² मान्य होता है, तो ये बिंदु स्रोत के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट सोर्स। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो के उसकी स्थितिज ऊर्जा यू से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, के = -u/2। 25 है, बोरा अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी इसका एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 26 बोल रहा है कि किसी जर्मोनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि संचार प्रणाली में जो पुनरावर्तक होता है ये अभिग्राही तथा जो है प्रेषित संयोजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। 28 कह रहा है कि किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दुगुना हो जाता है, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दुगुना करते हैं, तो धातु के कार्यफलन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2sv/3। 29 है कि यदि एक क्षण चुंबक की उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो उसके प्रत्येक टुकड़ा हो जाता है, ये तो कम चुंबकीय आघूर्ण के साथ एक नए चुंबक के व्यवहार करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फटाफट सभी आदमी चेक करते चलिए किसका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि इन एसी करंट ऑफ द कैपेसिटेंस द करंट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड हो जाएगा अग्रगामी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, ये परफेक्ट इंसुलेटर होता है दृष्टि धाराओं का, यानी कि डायरेक्ट करंट का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन धारा का मात्रक होता है, ये आसान सा क्वेश्चन है, एमिट एम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, काली रेखा का स्पेक्ट्रम हो जाएगा। 34 कह रहा है कि द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, यह हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए यानी कि कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी। 35 देख लीजिए, 35 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज, तो ये 1 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लेस देन जो है यूनिटी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 35 का। अब हम लोग 36 पे आते हैं। R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ये 1:1 हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 की ओर आते हैं। बोरा ओम के नियम तब लागू नहीं होता है जब ये तापमान बदलता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 37 का। 38 पे आते हैं। बोरा कि प्राकृतिक जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है ये बिजली का गिरना हो जाएगा, यानी कि जो है लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपचाय ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर 40 है। बोल रहा है कि पानी का आवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो 2.25। क्वेश्चन नंबर 41 है। बोल रहा है कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होता है, तो ये रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ आपतित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 42 पे। निम्नलिखित में से किसे जो है न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब 43 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव पी वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा जाता है, तो पी वेक्टर व ई वेक्टर के बीच में कोण पर आघूर्ण बल का महत्व हो जाएगा 90 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 44। बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा आई प्रवाहित करता है, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 44 है। 45 पे आते हैं हम लोग। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, घट जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। 46 है। कैथोड किरणें समूह है, तो इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आदमी चेक करते चलेगा किसका कितना सही हुआ है, और सभी आदमी जो है बताइएगा। अब हम लोग आते हैं 47 पे। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका जो है आकार क्या होता है, बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 48 पे। बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज
हैव देन द कैपेसिटेंस विल, ये क्या हो जाएगा, ये बिकम जो है हाफ हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 बोल रहा है कि चोक कॉइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। फोटान का संवेग होता है, ये हो जाएगा एस बाय लैम्डा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सर 51 बोला हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या r0 है, तो बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा 4r0। यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स वो क्या हो जाता है, ये बढ़ता है, इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सर हमको ध्यान नहीं रहा, हमें कुछ और काम में लगे। हम लोग आते हैं 53 पे, बोला कि द वोल्टेज ऑफ द डोमेस्टिक एसी इज 220 वोल्ट, तो व्हाट डज द रिप्रेजेंट, तो ये हो जाएगा क्या, तो पीक वैल्यू वोल्टेज हो जाएगा शिखर मान विभव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 54 बोल रहा है किसी जो है बिंदुवत स्रोत में दूरी का जो है तरंग गाड़ी होता है, ये कैसा हो जाएगा, तो ये स्फेरिकल होगा, गोलाकार होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 55 हो रहा है कि विनाशकारी जो है व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 56 पे आते हैं, इज इक्वल टू 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव v का दूरी r के साथ परिवर्तन होता है, तो v प्रोपोर्शनल r बाय r, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझा, तो ये मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 58 है कि निम्न में कौन सा जो कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें जो है नहीं करेगा, वो आरोपित विभव करेगा, यानी कि वोल्टेज अप्लाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है कि एक जो है पैरा विद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो पैरा विद्युत के अंदर प्रभावित विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, यानी कि डिक्रीज होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 60 है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, वो 1 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 61 बोल रहा है कि m द्रव्यमान तथा जो है q आवेश का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र v में क्षेत्र की दिशा में जो है थीटा कोण पर v यानी कि वेलोसिटी से प्रवेश करता है, तो कण का पथ कुंडलिनी के रूप में होता है, तो इस कुंडलिनी के वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, mv sin थीटा बाई q। 62 बोल रहा है कि एक आदर्श मीटर में होता है, ये शून्य प्रतिरोध यानी कि जीरो रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 63 कह रहा है कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में उपयोगी होता है, ये आवर्त तरंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 बोल रहा है कि नाभिकीय घनत्व लगभग होता है, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका 64 का। 65 है कि एक जो है ट्रांजिस्टर में आधार के अपद्रव्य का सांद्रण न्यूनतम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट हम लोग 66 पे आते हैं, कूलाम का नियम मान्य है, तो ये पॉइंट चार्ज ओनली होता है, केवल बिंदु आवेशों के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 67, बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्र, तो ये जो आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। 68 कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है, तो R की धारा अधिकतम होगी यदि जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लेस देन R हो जाएगा। 69 बोल रहा है कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, तब L बाय R का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 70 लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक धात्विक चालक में धारा प्रभावित होती है, तो ये क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को टोटल 70 ऑब्जेक्टिव जो है 12th का 12वीं का करवा दिया है, तो जिन लोगों का जितना सही हुआ वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।